नमस्कार। ज़बरदस्त। कल 26 दिसंबर को एक ऐसा मैसेज मिला जो बहुत अच्छा। यूपी का एक लड़का, आगरा के पास एक गांव है, उसको कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने पास बुला के उसको एक बढ़िया से सुंदर से अवार्ड दिया है। वो अवार्ड उसको जो मिला है वो उसके पिताजी को मगरमच्छ पानी में से खींच के लेके गया था, उसको बचाने के लिए ही, उसके साहस की वजह से राष्ट्रपति ने उसको कल एक अवार्ड दिया है। ये जुलाई 2025 की कहानी है, जिसमें उस बेटे ने अजय राज ने अपने पिता वीरभान को धौलपुर, आगरा ज़िला का धौलपुर गांव है, झरनापुरा, जहाँ पे उसके पिताजी एक नहर में पानी लेने गए थे, वहाँ एक मगरमच्छ ने जो है उनके पैर को पकड़ के खींच लिया। और जब ज़ोर ज़ोर से लोग शोर मचाने लगे, तब उस लड़के ने क्या किया कि अपने पिताजी को बचाने के लिए एक मोटा सा डंडा लिया और डंडा लेके वो मगरमच्छ के ऊपर अचानक वार करना शुरू कर दिया। उस वार की वजह से मगरमच्छ बहुत घबरा गया। अजय राज के ऊपर भी उसने अटैक किया, लेकिन उस लड़के का साहस देख के जो है लोग, वहाँ के लोग दंग रह गए। इस चर्चा पूरे गांव में, पूरे शहर में, पूरे आगरा डिस्ट्रिक्ट में, पूरे यूपी में और पूरे देश भर में इसकी चर्चा होने लग गई। और अजय राज ने बड़ी सूझबूझ का परिचय देते हुए अपने पिताजी वीरभद्र को मगरमच्छ के जबड़ों के पंजे से बचा लिया। ये बात वहाँ गांव वालों को बहुत अच्छी लगी और ये बात धीरे धीरे करके पूरे देश में ये फैली है। ये बात जब राष्ट्रपति तक पहुँची तो राष्ट्रपति ने उसको जो है अवार्ड देने के लिए अपने पास कल 26 दिसंबर को उसको अवार्ड दिया गया राष्ट्रपति भवन में। तो ये इस तरीके की बहुत सारी मिसालें हैं जो रात दिन आप कभी भी कहीं पे भी चलते फिरते, घूमते फिरते हम लोगों को बहुत सारे मिसाल अपने जीवन में देखने को मिलती है कि हिम्मत और साहस से जो है इंसान इस दुनिया में बड़ी से बड़ी जंग जीत सकता है। ये कहानी अजय राज की बोल के नहीं है, ये कहानी इस टाइम हर जगह, हर गांव में कहीं ना कुछ एक ऐसी घटनाएं होती रहती हैं जिससे साहस की वजह से लोगों का परिचय, जीवन शैली अपनी देखने से लगता है। तो हम लोग को क्या करना चाहिए कि अपने आने वाली जो जनरेशन है, उस जनरेशन को हमेशा इस तरीके के जो है विचार ज़रूर बताने चाहिए और उनको ये सारी चर्चाएं ज़रूर उनको शेयर करनी चाहिए। तो ये चर्चा जब उनके सामने डिस्कशन करेंगे तो उनके मन में भी एक विचार आया करेगा कि ठीक है कि जीवन में संघर्ष करके जो है आगे बढ़ा जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आने वाली जनरेशन को अपना ये संघर्ष करना नहीं सिखा पाए। छोटी सी छोटी चीज़ों में वो लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, अपने पेरेंट्स की तरफ आ जाते हैं और उनसे भागने की कोशिश करते हैं। वो लोग अपनी मुसीबतों से सामना करने की कोशिश नहीं करते हैं। उससे फेस करने की जगह वो लोग जो है उस गलत डिसीजन ले लेते हैं, जो गलत डिसीजन जो है सब पूरे परिवार के ऊपर भारी पड़ता है। तो मेरा ये मानना है कि जीवन में इंसान को सीखने के लिए, देखिए, कहीं ऊपर से कोई सीख के नहीं आता है, सब लोग इसी संसार में आके सीखते हैं। तो सीखने के लिए क्या है कि हम लोग अपने आसपास के माहौल को, अपने खबरों को, वहाँ से न्यूज़ों को देख के उनसे कुछ अच्छी चीज़ें, कलेक्शन जो मिलता जाए वो चीज़ें शेयर करिए और अपने परिवार में डिस्कशन किया करिए उन सब चीज़ों का, जिससे जो है उनका साहस बढ़ने का, हौसला बढ़ने का। क्योंकि जीवन तो ज़िंदगी भर पेरेंट्स उसके साथ तो रहेंगे नहीं, उनके साथ कभी ना कभी तो आपको आगे पीछे उनकी कमान उनके हाथ में देनी पड़ेगी, छोड़ना तो पड़ेगा ही कभी। तो उनके पास ये सारे किस्से जो हैं जो याद रहेंगे। ये मेरे को भी जीवन में इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है। तो हौसले एक बुलंद होने से क्या होता है कि आदमी अपने आप को संघर्ष करके जीवन को बहुत आगे बढ़िया तक गाड़ी को ले जा सकता है। 24 घंटे तो कोई किसी के साथ नहीं रहता है, लेकिन देखिए ऐसा अजय राज ने जैसा उदाहरण पेश किया है, इस तरीके का उदाहरण जो है बहुत लोगों का जीवन में सुनने को मिलता है, देखने के लिए मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि, मेरा ये मकसद है कि इस तरीके की अवेयरनेस मेरे रील के माध्यम से आप लोगों को मिले। और बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी रील देख पा रहे हो इतना देर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं अदा करना चाहता हूँ सब लोगों का। और हो सके तो ये सब शेयर भी किया करिए और पसंद आने से इसको लाइक ज़रूर किया करिए, ताकि मेरे को इस टाइप की बहुत सारी किस्से, कहानियाँ, कहीं पे भी अगर कुछ रियल घटनाएं जो मैं शामिल कर रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को देखने के लिए कोशिश करने का मन करे। मेरी चर्चाओं में ये सब मैक्सिमम ये चीज़ें मैं शामिल करना चाहता हूँ जो रियल घटनाओं के ऊपर डिपेंड करती है, और इसमें कोई भी ऐसी चीज़ ना शामिल करूँ। और हर समय, हर रील से मैं एक चाहता हूँ कि किसी को एक कुछ अच्छा सीखने को मिले। मेरा मन में यही एक विचार है कि मैं अपने रील के माध्यम से ज़्यादा लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुंचा सकूं
और अपने विचार प्रकट कर सकूं और समाज में एक ऐसी गतिविधि ला सकूं जो समाज जो है इन सब बातों से कुछ 1% होने से भी सीख सके कुछ एक चीज़ें। और अपने शब्दों को बहुत सिंपल तरीके से मैं कोशिश करता हूं कि इन सब चीज़ों को हम लोग जो है अपने परिवार में डिस्कशन करा करें, ताकि उन लोगों को ये किस्से जो है खूब बढ़ चढ़ के उन लोगों को सिखाया करें और दूसरों का एग्जाम्पल देके, दूसरों का उत्साहित करके अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने आसपास के माहौल को, आने वाली जनरेशन को एक संघर्ष की चीज़ें सिखाई जाएं, जिससे उनके जीवन में कुछ एक कभी भी कोई एक घटना हो जिससे वो लोग डट के सामना कर सके। दोस्तों, हम लोगों का जो इतिहास है वो काफ़ी 100 साल पुराना इतिहास है। 5000 साल से पहले से इतिहास हम लोगों का जो है हिस्ट्री बनी हुई है। उस हिस्ट्री में भी ये कहानी बहुत सारी ऐसी जीवन में गुजरी हुई हैं जिन्होंने अपने संघर्ष के दम पे अपने जीवन को बहुत आगे तक ले जा सके हैं और उन्होंने एक मिसाल इस देश के लिए, समाज के लिए और दुनिया वालों के लिए मिसाल पेश की है। तो हर इंसान को कम से कम सेल्फ डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को बचाने के लिए उसको इस दुनिया की जितनी भी ताकत लगानी पड़े। अब ये अजय राज ने क्या किया, पिताजी को जब देखा कि मगरमच्छ उसके पिताजी को जबड़े में पैर फंसा के ले जा रहे थे, तो उसने ना कुछ देखा, ना वो अपने आप उसने सेल्फ डिपेंड मेहनत करके और किसी भी तरीके से अपने पिताजी को जी जान लगा के बचा लिया। तो ये कहानी अपने आप में एक एग्जाम्पल वाली कहानी है जिससे आप लोग कुछ सीख सकते हैं। और ऐसी घटनाएं मेरे हिसाब से तो इस जीवन में हर आदमी को बहुत कुछ सीखने को मिलती है। तो आप कोशिश करिए कि इसके बारे में पूरी डिटेल से लेके और आप इस सब चीज़ों को जो है बहुत अपने आसपास के माहौल को स्ट्रॉन्ग करिए, क्योंकि ना जाने कब किस वक्त जीवन में किस तरीके का सिचुएशन आदमी के सामने फेस होना पड़ सकता है। ये सिचुएशन से लड़ने के लिए जो है हम लोगों को पहले से प्रिपरेशन तैयारी रहनी चाहिए कि भाई हमको अपने जीवन में इस तरीके की सिचुएशन कभी फेस हो तो तुरंत डिसीजन लिया जाए उस टाइम में। और आइडिया और चिल्ला के और रो के और भीड़ इकट्ठी करके तो कोई फ़ायदा नहीं है। और आजकल मैं देखता हूँ कभी हम लोगों का गुवाहाटी में, असम में ब्रह्मपुत्रा नदी के ऊपर भी आज 6 महीना पहले 3 बच्चे पानी में डूब गए थे। लोग अपनी रील बना रहे थे, मज़े से वहाँ खड़े होकर रील बना रहे थे। मैं देख रहा, जो दूसरे दिन मेरे को ये घटना मालूम चली तो उसमें एक बच्चा गायब हो गया, बाकी के 2 बच्चों को किसी ने बचा लिया, लेकिन लोग बड़े शौक से रील बना रहे थे। तो हम लोगों को समाज को एक ऐसी दिशा में ले जाना चाहिए जो कभी किसी मुसीबत में कोई प्रॉब्लम हो या कोई संकट हो, इमरजेंसी, देखिए मुसीबत किसी को बोल के नहीं आती है, जब भी आती है तो फिर अचानक ही आती है। और जब भी इस तरीके की मुसीबत आती है तो इंसान को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए, इसके ऊपर में हैंड टू हैंड एक्शन लेना चाहिए, ना कि उसके रील बनाने में लगा रहना चाहिए और ये करना चाहिए। देखिए कभी भी एक्सीडेंट होता है या कोई घटना होती है या कोई प्रॉब्लम आती है, आपत्ति होती है, तो इस सारी चीज़ों से निपटने तो जीवन का एक मकसद है जो संसार में हम लोग आए हैं, ये यात्रा को अपने जीवन चरण को पूरा करना है और इसको बहुत अच्छा तरीके से बिताया जा सकता है और बहुत कुछ सीखा जा सकता है। कोई बाहर से सीखने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आसपास के माहौल में अपने आप से ही बहुत कुछ सीखा जा सकता है। इस सीखने की वजह से ही अपनी ज़िंदगी को हम लोग बहुत अच्छा से बिता सकते हैं। हर आदमी के जीवन में संघर्ष, प्रॉब्लम, संकट, मुसीबतें बहुत सारी आती हैं, बस इससे निपटने का तरीका इंसान के पास होना चाहिए और वो चीज़ जो है हम लोग अपने अवेयरनेस से सीखी जा सकती है। मेरा बार बार मकसद यही रहता है कि अच्छी से अच्छी शिक्षा जो है हम लोग देना चाहिए, बाकी उसके ऊपर डिपेंड करता है। नॉलेज में रहना चाहिए, अवेयरनेस में रहना चाहिए। इस तरह की घटनाएं जो है समाज में बहुत चर्चित होनी चाहिए कि एक बच्चे ने इस तरीके से अपने आप के पिताजी को बचाया और बहुत अच्छा तरीके से आज राष्ट्रपति मुर्मू ने उसको जब अवार्ड दिया है। तो ये सारी बातें जो हैं हम लोगों को बहुत सारी चर्चा में रखना चाहिए। मैं आप लोगों को बार बार अवेयरनेस देता हूँ। ये आज का सब्जेक्ट मेरा ज़्यादातर इसी टाइप का है और मैं इसी टाइप के वीडियो बनाने में बड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ कि इंसान को जो है हर समय अपने साहस का परिचय देने के लिए तैयार रहना चाहिए। कभी भी कोई भी प्रॉब्लम, मुसीबत, संकट, किसी भी कोई घबराना नहीं है। सबसे पहले उस मुसीबत को बहुत छोटा करना है, साइज़ को उसको छोटा करना है। जितना भी बड़ी मुसीबत हो उसको साइज़ को सबसे पहले अपने ठंडा माइंड से उसको छोटा करिए। छोटा करने के बाद में फिर उसको जो है छोटा साइज़ करने के बाद में उससे धीरे धीरे करके निकलने के तुरंत रास्ते ढूंढिए, जिससे वो जो है बहुत स्पीड से हम लोग जो है उस चीज़ का क्योर कर सकें। कभी भी कोई साहस से घबराना नहीं है, किसी भी टाइप से घबराना नहीं है। ये साहस की जो जनरेट है, ये कैलकुलेशन जो है, ये केमिकल जो है, ये आपको खुद ही जनरेट करना पड़ेगा। ये कहीं बाहर से नहीं मिलेगा, ये अपने आप ही जनरेट करना पड़ेगा। ये जनरेट करने के बाद ही आप जो है इन सब चीज़ों से बढ़िया से निपट सकते हैं। और मैं आगे इस चर्चा को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहूँगा। मैं इसी दौरान आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया भी अदा करूँगा जो मेरे वीडियो जो है आप लोग बहुत अच्छा तरीके से देख पा रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ऊपर वाले की दुआ से मेरे को जब भी चांस मिला मैं इस तरीके की वीडियो आप लोगों को ज़रूर बना के दिया करूँगा, अवेयरनेस दिया करूँगा। शुक्रिया दोस्त। आपने लोग नेक्स्ट
के लिए आपसे मिलने के लिए तैयार रहते हैं। तब तक के लिए अपने आप को सेहतमंद रखिए, मस्त रखिए। साल भी चेंज होने वाला है, नया साल के लिए बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ आप लोगों को दे रहा हूँ मैं। थैंक यू दोस्त, धन्यवाद।